दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी कमाई हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ देती है। ये वो इंडस्ट्री है जिस पर खुलेआम बात कम ही की जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि ये अरबों डॉलर का बिजनेस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन से ममालिक हैं जहाँ की लड़कियाँ सबसे ज़्यादा इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनती हैं। वो कौन से वजूहात हैं जो इन्हें इस तरफ ले जाती हैं, और दुनिया के किस कोने में ये बिजनेस सबसे ज़्यादा फैलता जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज हम गिनेंगे टॉप 10 ममालिक जहां ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फैली हुई है। और यकीन माने नंबर 1 मुल्क का नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज आप तक सबसे पहले पहुंचें। दोस्तों, सबसे पहले ज़रा समझ लेते हैं कि ये इंडस्ट्री आखिर है क्या। एडल्ट इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट सेक्टर में से एक है। सिर्फ अमेरिका में ये सालाना 10 अरब डॉलर से ज़्यादा कमाती है। जापान में ये म्यूज़िक और गेमिंग इंडस्ट्री से भी बड़ी है। यूरोप में तो कई मुल्कों ने इसे कानूनी हैसियत भी दे रखी है। ये इंडस्ट्री एक तरफ तो आज़ादी और बिजनेस का नाम है, मगर दूसरी तरफ इस पर काफ़ी तनकीद भी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ख़वातीन के लिए एहतसाल है, जबकि कुछ लोग इसे चॉइस और फ्रीडम का नाम देते हैं। अब चलते हैं हमारी गिनती की तरफ। नंबर 10 में आता है हंगरी। हंगरी का नाम सुनकर आपको शायद एडल्ट इंडस्ट्री याद ना आए, मगर हकीकत यह है कि ये छोटा सा मुल्क यूरोप में इस फील्ड का एक बड़ा नाम है। सन 1990 में जब मशरकी यूरोप में कम्युनिज्म का निज़ाम टूटा तो हंगरी के लोगों पर गुर्बत और माशी दबाव बढ़ गया। अच्छी नौकरियां कम थी और ख़वातीन को महदूद मौक़े मिलते थे। ऐसे में कई ख़वातीन ने इंडस्ट्री की तरफ देखा जो इन्हें तेज़ पैसा दे सकती थी। इनमें से एक इंडस्ट्री यही थी। हंगरी की ख़वातीन अपनी सफ़ेद जल्द, यूरोपियन फीचर और मॉडलिंग स्टाइल की वजह से मशहूर हैं। यही वजह है कि इंटरनेशनल प्रोडक्शन कंपनियां अक्सर अपनी फिल्में हंगरी में शूट करती हैं। हंगरी का दारुल हुकूमत बुडापेस्ट यूरोप में एडल्ट प्रोडक्शन के लिए एक हॉट स्पॉट समझी जाती है। बहुत सी मशहूर यूरोपियन स्टार का ताल्लुक हंगरी से रहा है। क्योंकि यहाँ के कानून ज़्यादा सख्त नहीं, इसलिए प्रोडक्शन कंपनियां खुलेआम काम कर सकती हैं। यही वजह है कि हंगरी दुनिया के टॉप 10 ममालिक की लिस्ट में शामिल होता है। नंबर 9 में आता है स्पेन। दोस्तों, अब चलते हैं स्पेन की तरफ। एक ऐसा मुल्क जो अपनी नाइट लाइफ, पार्टी कल्चर और खुले माहौल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ज़रा सोचिए कि आप बार्सिलोना या मैड्रिड की गलियों में रात के वक्त घूम रहे हैं। यहाँ के क्लब लाइफ, म्यूज़िक और रक़्स का माहौल आपको हैरान कर देगा। ये वो जगह है जहाँ सोसाइटी बहुत खुली और सोशल है। यही माहौल ख़वातीन को भी ज़्यादा बोल्ड और आज़ाद बनाता है। सन 1970 में स्पेन में सिनेमा डी डेस्टी के नाम से एक मूवमेंट शुरू हुई थी, जिसमें बोल्ड और एडल्ट फिल्में अवामी सतह पर दिखाई जाने लगी। इस दौर ने स्पेन को यूरोप में एक बड़ा मरकज़ बना दिया। बार्सिलोना और मैड्रिड स्पेन की एडल्ट प्रोडक्शन के बड़े मराकज़ हैं। स्पेनिश ख़वातीन अपनी पुरजोश और खुले तबीयत की वजह से इस इंडस्ट्री में नुमायां हैं। आज भी यूरोप की कई मशहूर प्रोडक्शन कंपनियां स्पेन में सरगर्म हैं। स्पेन की फ्लेमेंको कल्चर और नाइट लाइफ ने हमेशा इसे एक बोल्ड नेशन की शोहरत दी है। यही वजह है कि ये मुल्क हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर आता है। दोस्तों, अगर हम यूरोप की बात करें तो एक मुल्क ऐसा है जिसे फ्रीडम का बादशाह कहा जाता है। जी हाँ, वो है जर्मनी। यहाँ का कल्चर काफ़ी ओपन और लिबरल है। लोग अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में ज़्यादा बात नहीं छुपाते। जर्मनी की इंडस्ट्री दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की प्रोडक्शन कंपनियाँ हर साल हज़ारों वीडियोस बनाती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग जर्मन सोसाइटी में ये सब एक काम समझा जाता है। ज़्यादातर लड़कियाँ इसको प्रोफेशन, पैसा और शोहरत के ज़रिए से देखती हैं। यहाँ तक कि बहुत सी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पार्ट टाइम इसमें शामिल होती हैं ताकि अपने अखराजात पूरे कर सकें। दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी में इस इंडस्ट्री को गैर कानूनी नहीं समझा जाता, बल्कि बाकायदा रेगुलेट किया गया है। इस वजह से यहाँ की लड़कियाँ इस फील्ड को शर्मनाक नहीं
बल्कि कैरियर का हिस्सा मानती हैं। नंबर 7 में आता है ब्राज़ील। अब ज़रा नज़र डालते हैं जनूबी अमेरिका पर, जहां ज़िंदगी का दूसरा ही रंग है ब्राज़ील। दुनिया भर में फेस्टिवल, फुटबॉल, बीचेस और पार्टी कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ की ख़वातीन का लाइफस्टाइल काफ़ी फ्री एंड बोल्ड है। यही वजह है कि ब्राज़ील की लड़कियाँ इस इंडस्ट्री में बड़ी तादाद में आती हैं। इनके लिए ये ज़्यादातर एक एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ और पैसा कमाने का ज़रिया होता है। ब्राज़ील की प्रोडक्शन हाउसेस खास तौर पर एक्सोटिक लोकेशन पर वीडियो शूट करते हैं ताकि इनकी मार्केट पूरी दुनिया में बढ़े। यहाँ के अदाकार और अदाकाराएं दुनिया भर की टॉप सर्च लिस्ट में अक्सर आती हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि ब्राज़ील में बाज़-औक़ात ये सब इतना आम लगता है कि लोकल मीडिया भी इन स्टार को सेलिब्रिटी के तौर पर शो करता है। नंबर 5 में आता है रशिया। अब आते हैं रूस की तरफ, जो हमेशा अपने कल्चर और ब्यूटी की वजह से दुनिया भर में मशहूर रहा है। रूस की लड़कियां अपनी खूबसूरती और मॉडलिंग स्टाइल की वजह से इंडस्ट्री में बहुत डिमांड रखती हैं। रूस में ये ट्रेंड खास तौर पर 1990 के बाद बढ़ा, जब सोवियत यूनियन टूटा। इसके बाद माशी मसाइल ने बहुत सी लड़कियों को ऐसे प्रोफेशन की तरफ धकेला जहां पैसा तेज मिलता है। रूस की प्रोडक्शन कंपनियां यूरोप और अमेरिका के साथ बरह रास्त जुड़ी हुई हैं। बहुत सी रूसी लड़कियां इंटरनेशनल लेवल पर जाकर शोहरत कमाती हैं। रूसी ख़वातीन अपनी नेचुरल ब्यूटी, फेयर कलर और यूरोपीय स्टाइल की वजह से अलग पहचान रखती हैं। यही वजह है कि रूस इस इंडस्ट्री के बड़े ममालिक में शुमार होता है। नंबर 4 में आता है थाईलैंड। अब ज़रा एशिया का रुख करते हैं, जहां एक ऐसा मुल्क है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ अपनी नाइट लाइफ और ओपन कल्चर के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की। बैंकॉक और पटाया की सड़कों पर दिन रात रोशनियां जगमगाती हैं। यहाँ की नाइट लाइफ इतनी मशहूर है कि दुनिया भर से लोग सिर्फ इस एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। थाईलैंड की इंडस्ट्री में ख़वातीन का हिस्सा बहुत ज़्यादा है। बहुत सी लड़कियां गुर्बत और लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए इस काम में आती हैं। थाईलैंड का सबसे बड़ा एक्सपर्ट इंडस्ट्री खुद ये प्रोफेशन है, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ अक्सर यूरोप और अमेरिका जाकर अपनी कैरियर को मज़ीद बढ़ाती हैं। यहाँ के कल्चर में इसे बुरा कैरियर नहीं समझा जाता, बल्कि कुछ हल्के इसे टूरिस्ट इकोनॉमी का हिस्सा मानते हैं। इसलिए थाईलैंड हमेशा टॉप लिस्ट में शामिल रहता है। दोस्तों, अगर यूरोप में कोई मुल्क है जिसने पिछले 20-25 सालों में सबसे ज़्यादा तरक्की की है, तो वो है चेक रिपब्लिक। पराग को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर कहा जाता है, लेकिन साथ साथ ये शहर अपनी ओपन कल्चर और इंडस्ट्री के लिए भी नंबर 1 है। चेक रिपब्लिक की ख़वातीन अपने यूरोपियन लक और बोल्ड माइंडसेट की वजह से मशहूर हैं। यहाँ की इंडस्ट्री आलमी मार्केट में एक बड़ी सप्लाई फराहम करती है। कई रिपोर्ट के मुताबिक चेक रिपब्लिक में तकरीबन दुनिया की सबसे ज़्यादा नए फेसेस इंडस्ट्री में आते हैं। यहाँ तक कि बहुत सी मशहूर यूरोपीय प्रोडक्शन दरअसल पराग में फिल्माई जाती हैं। दिलचस्प हकीकत, चेक लड़कियाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले अदाकारों में शामिल होती हैं। यहाँ की ज़्यादातर ख़वातीन इसे शर्मिंदगी के बजाय प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा समझती हैं। नंबर 2 में आता है इटली। अब आते हैं इस फुर्सत के आखिरी लेकिन सबसे दिलचस्प मुल्क की तरफ। इटली को दुनिया में फैशन, मॉडलिंग और रोमानवी कल्चर के लिए जाना जाता है। इटालियन ख़वातीन अपनी खूबसूरती, स्मार्टनेस और स्टाइल की वजह से दुनिया भर में बहुत मकबूल हैं। यही वजह है कि इटली की इंडस्ट्री भी हमेशा टॉप 10 में आती है। इटली में इस प्रोफेशन को एक आर्ट फॉर्म समझा जाता है। यहाँ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अक्सर अपनी फिल्म्स को फिल्मी अंदाज में पेश करते हैं। यानी यहाँ की इंडस्ट्री सिर्फ कमर्शियल नहीं बल्कि क्रिएटिव भी है। दिलचस्प हकीकत यह है कि इटली में कई मशहूर मैगजीन मॉडल और फैशन गर्ल भी इस फील्ड में आकर अपनी शोहरत को मजीद बढ़ाती हैं। नंबर 1 में आता है फ्रांस। फ्रांस जहां रोमांस और फैशन की दुनिया है, वहां एडल्ट फिल्मों की तारीख भी पुरानी है। 1960 में फ्रांसीसी फिल्म इंडस्ट्री इस फील्ड में आगे रही है। पेरिस की फिल्मी स्टूडियो ने दुनिया को कई मशहूर चेहरे दिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।